चलिए बात करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ हो गए हैं, सड़क पर उतर आए हैं। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक मुस्लिम नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दूसरी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर छिड़े घमासान की। ममता सरकार ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस में रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सशर्त जुलूस की इजाजत दे दी है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता ममता सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ को लेकर विपक्ष के संग्राम की। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 27% टैरिफ पर प्रदर्शन किया। विपक्ष की क्या है पीएम मोदी से मांग, क्या नारे लगाए गए, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बैंकॉक में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की। 9 महीने के बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच क्या बात हुई है, पीएम मोदी ने यूनुस से क्या मुद्दा उठाया है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल पर मचे घमासान की। संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह देश में कानून बन जाएगा, भारत सरकार का कानून। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज शहर शहर मुस्लिम संगठनों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक मुस्लिम समुदाय के लोग तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो संसद में पारित वक्फ बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इससे पहले वक्फ विधेयक को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का वक्फ बिल पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हम मानते हैं कि मौजूदा जो पारित हुआ है लोकसभा राज से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरी तरीके से ये उल्लंघन करता है जो मूलभूत अधिकार 25, 26, 14, 15 भारत के संविधान में है। तो हम उस पर अध्ययन करने के बाद कदम उठाएंगे और हम कोई असंवैधानिक कार्य न करेंगे और न चाहेंगे देश। वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और तख्तियां लेकर बिल का विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो कोलकाता और अहमदाबाद से सामने आई हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बिल को लेकर इस देश में सियासी एजेंडा जमकर चलाया जा रहा है। मुसलमानों को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर इस्लाम की व्यक्ति की कोई गैर इस्लाम के धर्म की किसी की एंट्री नहीं होगी। जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। सरकार का मेन मकसद है वक्फ बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करना। जो लोग वक्फ बोर्ड के अंदर बैठकर गरीब मुसलमानों का हक खा रहे हैं, उनको उजागर करना, करप्शन को दूर करना और पारदर्शिता लाना। लेकिन इस देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर अब पॉलिटिकल पार्टीज और नेता और मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर आए। यूसी से को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो फायदा लेकर के आ रहे हैं, ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक कर रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हर वो चीज जो हमारी वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। जब से ये सरकार आई है हम लोगों को कभी एनआरसी, कभी आपको तलाक पर, कभी इसका लेके हम मुसलमानों के पीछे पड़ी है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ है इस वक्त और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। हम लोग चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया रिजेक्ट अपोज नहीं है। ये है मुस्लिम को एक इशू है, ये मुस्लिम के लिए प्रॉपर ये बिल खास नहीं है। इसमें भी जो करप्शन का बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लागू करने का हम लोग चाहते हैं। ये बिल आपस में सरकार आपस में। सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है।
लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। इस बिल को लेकर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान हैं उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई।